जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब। तो भाई एग्जाम अब आपका पास आ चुका है, धड़कनें तेज हो रही होंगी, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए तो बिल्कुल होनी भी चाहिए। अब बात आती है कि देखो भाई, एग्जाम जो फर्स्ट टाइम बच्चे देने जा रहे होते हैं उनको काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि फर्स्ट टाइम एग्जाम हॉल में जाऊंगा। जो पहले दे चुके होते हैं उनको पता होता है, जिनको नहीं पता होता तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि सर ओएमआर शीट वहां पे मैं देखूंगा तो वो कैसे मुझे फिल करनी है, किन किन बातों को मुझे ध्यान रखना है कि मेरी ओएमआर शीट रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि ये केस भी यूपीएससी से देखने को मिलते हैं। अगर आप गलत फिल करते हैं तो आपको दिक्कत आएगी। एंड कम से कम समय में मैं ज्यादा कैसे फिल कर सकता हूं, कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा। और यहां पे भी जो बच्चों के मॉक टेस्ट लेता रहता हूं वो क्या गलती करते हैं उन सब पे एक बार मैं पॉइंट करूंगा। आपको जो ओएमआर यहां पर देने को मिलती है ना, वो कुछ इस तरीके की ओएमआर तुम्हें ना ये देखने को मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी प्रॉपर यूपीएससी की आप देख रहे होगे, आपको ये एक ओएमआर देखने को मिलेगी। रोल नंबर यहाँ पे आपका बुकलेट सीरीज होगी, जो आपको बुकलेट सीरीज मिलेगी। बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको ढंग से भरना। ये जो ऊपर डेटा होता है ना, बुक मार्क का जो अटेंडेंस रहेगा, अटेंडेंस नंबर आपको भाई टू बी फिल्ड बाय सुपरवाइजर जो होंगे वहां पर वो अटेंडेंस नंबर फिल करेंगे। सब्जेक्ट कोड आपका उसी के ऊपर ही लिखा हुआ होगा, एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होता है सब्जेक्ट कोड। ध्यान दोगे ना, आपके सेंटर के वहां पर आपके वहां पे लिखा हुआ होगा। और रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है ढंग से फिल करना। इसके बाद जो आपको फिल करना होता है, ये चीज एक बार ध्यान से देखेंगे, यूज ब्लैक बॉल पॉइंट ओनली, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट ही आपको लिखना है। और यहां पर जो होता है भाई, यहां पर इन्विजिलेटर का होता है, ध्यान से देखिएगा, इन्विजिलेटर का होता है ब्लैक बॉल पॉइंट से, ठीक है। उसी को यहां पर भाई फिल करना होता है, एबीसीडी वही फिल करेगा और साथ में यहां पर वो साइन भी करके देगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपको ना, यहां पे सबसे पहले इस डेटा को ढंग से फिल करना, आराम से तसल्ली से इसको फिल करना। सेंटर का जो आपका नाम लिखा हुआ है ना, वो सेंटर आपका यहां पे पूरा का पूरा यहां पे आप फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट जो आपका पेपर है मैथ्स का होगा तो मैथ्स भरोगे, और उसका आगे जो कोड लिखा होता है, और जीएटी का है तो जीएटी का भरोगे, ये करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना डेटा सही से फिल करना। यहाँ पे फ्लूइड वगैरह कुछ नहीं चलता है, वो सीधा आपकी शीट रिजेक्ट कर देंगे। अब ये सारी बातें ध्यान रखने के बाद कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अगर पेपर में एक बार मैं इस पे आता हूं ना, ये बताने से पहले एक बार मैंने तुम्हें ये बताता हूं कि कैसे देखो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ना कोशिश करा करो, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, शुरू से अपना स्पीड मेंटेन करके चलो। जितने ज्यादा स्पीड शुरू से मेंटेन और फोकस बना के चलोगे, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप मेरिट इनकी तरफ एक स्टेप आगे बढ़ा लेंगे। दूसरी बात करते हैं फिल इन द एंड। देखो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैं आखिरी में फिल करता था। जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं साथ साथ में उसी के वही क्वेश्चन नंबर के नीचे ए लगा दिया, बी लगा दिया, या साथ साथ मार्किंग कर दिया, वैसे मैं करा करता, बट नीचे नीचे लगा लेता था। फिर आखिरी में ओएमआर को फिर मैं लगातार क्वेश्चन पेपर सामने रख के साथ साथ भरता चला जाता था। क्योंकि अगर बीच में कई बार होता था क्वेश्चन गलती से ना हम प्लस माइनस मिस कर दिया करते थे, तो दोबारा से जब ऐसे रीचेक कर रहा होता था तो ऐसे पेपर दो बार रीचेक भी हो जाता था। मान लीजिए मैंने 40 क्वेश्चन करे, उन्हीं को मैं दोबारा कर रहा हूं तो कहीं पे गलती पकड़ में आ जाती थी, तो उसको ठीक करके फिर मेरे पास चांस होता था। लेकिन कुछ बच्चे जो साथ साथ भर देते हैं, मेरा बी आगे बी आगे, फिर बाद में देखते हैं यार ये तो मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे मुझे सी लगाना था। अब वो वहां पर यूपीएससी में अलाउड नहीं होता है। आप अगर ये गड़बड़ करेंगे तो वो यूपीएससी बिल्कुल आप सोचेंगे कि मैं ऐसा वाला सिचुएशन कर दूं कि पहले लगा के उसको क्रॉस कर देता हूं और फिर ये फिल कर देता हूं, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये आपका नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं इन द एंड भरता था। शुरू से अगर स्पीड बनाएंगे तो अप्रोक्सीमेट में 20 से 25 मिनट इसको मैं दे के चलता था, सफिशिएंट टाइम की बात करूं तो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा आपको पेपर आता कितना है। आपको सब्जेक्ट आता है लेकिन आपने ओएमआर ढंग से नहीं भरी, आप ओएमआर फिल करना रह गए, तो उनकी नजर में तो ये हुआ ना आपको आता कुछ भी नहीं था। घर वालों की नजर में भी हो ना कि आपको आता कुछ नहीं था। तो अगर आता है तो आपको ओएमआर ढंग से जरूर फिल किया है। इन बातों का जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड अगर हम बात करें, कुछ बच्चे पूछते कि सर ऐसे भर सकते हैं क्या, कुछ हाफ भरने की कोशिश करते हैं, बेटे ये भी अलाउड नहीं होगा। कुछ बाहर सर्कल के लिए आते हैं, क्योंकि कम टाइम, ये सब कारण क्यों होते हैं, जब कम टाइम बचाए बैठे हैं, पेपर करे जा रहे हैं, सामने ध्यान नहीं है, घड़ी रखनी रखी है, 5 मिनट बच गए, लगे हुए, तो ये भी अलाउड नहीं होता, ये भी आपका अलाउड नहीं होता, ये बिल्कुल भी रिजेक्ट होगा। और एक भर दिया उसको काट दिया ऐसे और फिर दूसरे वाले को भर दिया, ये भी अलाउड नहीं होता। प्रॉपर फिल सर्कल आपका होना चाहिए 80-90% तक। अगर आपका 90% अगर आपका सर्कल भरा हुआ है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, राइट। तो ये पॉइंट्स है जो मुझे आपको शेयर करने थे। ये मैं ओएमआर शीट ना आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस पर शेयर भी कर दूंगा, देख के जाना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना, बाकी पढ़ते रहो। चैनल पे जो जो आ रहा है बेस्ट से बेस्ट लेके आए जा रहा हूं मैं भी, पूरी टीम के साथ। करते जाओ, आखिरी दिन तक फाइट करते जाओ। पक्का इस बारी तुम्हारे भी भाई एनडी पर जीत होगी। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों का जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए